एवरीवन, वेलकम टू यूर प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट पिछले साल आई थी, उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो करूंगी मैं। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ईमेल भी आ रहा था और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज स्ट्रैटेजी तो बताइए किस तरह से पढ़ना है फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आपका ये वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज आई वाज ऑफलाइन, इस वजह से मैं बना नहीं पाई थी। चलो फिर शुरुआत करते हैं। देखो 3 मार्च 2023 को आपका रिजल्ट आ चुका है। उसमें कहा गया था कि 18/6/2022 को आपका पेपर हुआ था और जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उनका नाम आ चुका है लिस्ट में। ओके, अब ये सारी बातें हो गई। ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप सब कुछ आपका जो है एसएससी के हिसाब से ही आपका नॉर्मलाइजेशन हो रखा है, तो ये नोटिस आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। अब जो आपके काम की चीज है वो मैं बताना चाहूंगी। तो देखो यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है वो टोटल 100 मार्क्स के लिए। अगर कोई सोच रहा है कि मैम ये क्वालिफाइंग नेचर का है कि नहीं, कुछ ऐसा क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव में भी आपको अच्छा स्कोर करना है और डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो पैटर्न कुछ इस तरह से है कि कुछ आपके देखो टॉपिक्स और मार्क्स, तो पैटर्न कुछ इस तरह से है। कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन होगा 30 मार्क्स के लिए। एक पूरा पैसेज दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हम अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, सारा कुछ पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल ऐसे ऊपर ऊपर ही देख लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे पढ़ना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। ओके, देन प्रेस राइटिंग है 150 वर्ड्स है, मीनिंग मतलब 150 वर्ड से ज्यादा आप वहाँ पे नहीं एक्सीड कर सकते, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, और कौन सी बुक इस्तेमाल करनी है ये भी बताऊंगी। और एक पायरेटेड बुक है मेरे पास, एक्चुअली पायरेटेड इसलिए क्योंकि इंडिया में वो बुक मिलती नहीं है। ओके, तो वो बुक बहुत बढ़िया है, मैंने पर्सनली वो बुक से प्रेस राइटिंग की प्रिपरेशन कर रखी थी। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वो बुक प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। 98 या 97 पेजेस की बुक है, लेकिन बहुत बढ़िया बुक है। जो पाकिस्तान के पीसीएस के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो लोग वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाती है। एक्चुअली आरएस दिल्लू की बुक है वो, बट हाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा बिकती है कंपेयर टू इंडिया। तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप चाहते हो तो, फ्री में, ऑब्वियसली फ्री में ही, क्योंकि अगर आप अमेजोन पे उसको देखोगे तो बहुत महंगी मिल रही है। देन ऐसे ऐसे लिखना है आपको। ऐसे भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लंबा लिखना है, नहीं, सिर्फ 600 वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। कितने? 600 वर्ड्स, ध्यान रखना है। और कितने? 40 मार्क्स के लिए। अब ऐसे ऐसे में कौन से टॉपिक्स आपको अभी फिलहाल के लिए देखने हैं वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हम करेंगे। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन में, अच्छा प्रेस राइटिंग के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अरिहंत की जो बुक है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। इसमें भी अच्छे खासे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये था आपका पिछले साल का पेपर। इसमें दिया गया था एक पैसेज, पूरा इतना बड़ा पैसेज दिया गया था, कुछ 1 2 3 4 5 5 ऐसे करके 5 पैसेजेस में, ठीक है, 5 पैराग्राफ में, सॉरी 5 पैराग्राफ में आपका पूरा पैसेज डिवाइड किया गया था। और अच्छा खासा पैसेज है, आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत फास्ट करना होगा, फटाफट पढ़ के फटाफट आपको करना आना चाहिए। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे गए थे, देखो, जैसे कि राइट इन योर ओन वर्ड्स एज टू व्हाट गांधी मेंट बाय सेल्फ सफिशिएंसी, ये हो गया 5 मार्क्स के लिए। देन व्हाट इज द ड्रॉबैक विथ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये आपको कहाँ से देखना है? यहीं से, ठीक है, यहीं से देखना है, बट अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। और ऐसे मत करना कि बहुत लंबा लंबा लिखते बैठो, नहीं, अच्छे से लिखना है। जैसे देखो ये पूरा जो था ये 549 वर्ड्स का पूरा ही पैराग्राफ है, तो आपको ऐसे इस तरह से लिखना है जैसे 5 मार्क्स के लिए है ना। तो 5 मार्क्स के लिए तो अप्रोक्स एक एक 1.5 पन्ना भर जाना चाहिए। और आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा क्लीन होनी चाहिए। आप हैंडराइटिंग क्लीन का मतलब ये नहीं कि बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग आपको यूज करनी है समथिंग। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे फेल हो जाऊंगी इस एग्जाम में, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जब मैं लिखूंगी तो मैं कैसे करूंगी कि जो भी पेज मुझे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जो भी पेज मुझे प्रोवाइड किया गया है, मैं पहले तो सबसे अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगी। और मार्जिन वहां पे आपको अच्छे से करनी है। मतलब अगर मार्जिन करने के लिए आपको स्केल भी नहीं प्रोवाइड की है तो बस उस पेज को ऐसे थोड़ा सा आपको मोड़ देना है और मार्जिन प्रोवाइड करनी इधर भी और इधर भी, ठीक है, इधर भी और इधर भी। और अच्छे से लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है। पॉइंट वाइज लिखना चाहो तो पॉइंट वाइज लिखो, लेकिन मेरी मानो जब ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे छोटे छोटे, तो इसके लिए पॉइंट वाइज नहीं, सीधा आपने लिखना शुरू करना है लाइन वाइज। ओके,
और अच्छे से साफ एकदम आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कहीं भी काट छाट नहीं होनी चाहिए। ऐसे जब देखो, जैसे अगर हम थ्योरी पेपर चेक करने बैठे, ऐसे सोचो जब अगर आप खुद ही एग्जामिनर हो तो आप क्या चाहते हो कि पेपर एटलीस्ट क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। और स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक करना मतलब यहाँ पे आप बहुत सारे आपके मार्क्स जा सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे इस तरह से है 5 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया लेज इन विलेजेस। तो ये पूरा आपके पैसेज के ऊपर ही है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर होने की वजह से आपको लिखना ही पड़ेगा, तो आपको पैसेज पढ़ने के बाद वो लिखना आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसका जो है, इसे किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करें, तो इसे किस तरह से प्रिपेयर करना है, सिंपल बात है। आप एक काम कर सकते हो, अरिहंत की ऐसे राइटिंग की बुक्स उठा लेना है आपको, ठीक है। या फिर आप डेली बेसिस पे द हिंदू अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, द हिंदू पढ़ रहे हो, तो द हिंदू पढ़ने के बाद जो उसका आप एडिटोरियल पढ़ोगे, एडिटोरियल पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको आपकी लैंग्वेज में खुद ही क्वेश्चन बनाना है और खुद ही लिखना है। ऐसे ही आपको कंटिन्यूअस 15-20 दिन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका पेपर जल्दी ही होगा अभी, ठीक है। तो प्लीज द हिंदू डेली पढ़िए। अगर द हिंदू पढ़ना नहीं होता है, आपके एरिया में नहीं आता है, ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो भी नहीं पॉसिबल है, तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपल से कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। अरिहंत की बुक मुझे पर्सनली पसंद है, आप वो भी बुक ऑर्डर करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो प्लीज ये कॉम्प्रहेंशन के लिए भी देख लेना, क्योंकि और हाँ, वन मोर थिंग, वोकैबुलरी पे भी अच्छे से ध्यान देना है। वोकैबुलरी पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि बता रहा है, जैसे इसेंशियल, तो इसेंशियल के लिए कौन सा वर्ड इस पैराग्राफ में यूज किया गया है, पैरा नंबर 2 अबव, ये ढूंढो और वहां लिखो, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स, है ना। तो ये मतलब ऐसा नहीं, बट आपको भी पता होना चाहिए ना कि इसका ये जो क्वेश्चन, ये जो आपको शब्द दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये भी पता होना चाहिए। लोगों को अगर यही पता नहीं होगा तो क्या ही ढूंढेंगे उस पैसेज में, है ना। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वोकैबुलरी पे अच्छी कमांड करनी है आपको। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये है प्रेसी राइटिंग का। तो प्रेसी राइटिंग क्या होती है, जो भी आपको पैराग्राफ प्रोवाइड किया गया है, ये पैराग्राफ कितने वर्ड्स का है, 481 वर्ड्स का पैराग्राफ है। कितने, 481 वर्ड्स का ये पूरा पैराग्राफ है। और इस 481 वर्ड्स के पैराग्राफ को आपको 150 वर्ड्स में पुट आउट करना है, वहां पे लिखना है। मतलब क्या करना है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 1/3 जितना भी वहां पे डेटा दिया गया है, उसका 1/3 पोर्शन करके लिखना है। इस तरह से लिखना है कि अगर मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पूरा ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मुझे वो उसका जो जिस्ट है, मतलब समझ में आ जाए कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो है, आंसर शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, 30 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे जो पायरेटेड वर्जन है उस बुक का मैं प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, गूगल ड्राइव से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और या फिर आप काम कर सकते हो, अरिहंत का जो बुक है वो ऑर्डर कर लो तुरंत, और उसके जो भी टॉपिक्स है वो पढ़ना शुरू करो, और जिस तरह से वहां पे ऑथर ने बता रखा है उस तरह से आप उसको प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज प्रोवाइड की गई थी, 30 कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप उसको डेली बेसिस पे अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो इस 30 मार्क्स में से अप्रोक्स आपको, टोटल तो मार्क्स नहीं देगी, देखो थ्योरी में कभी भी टोटल मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन ये नहीं है कि टोटल मार्क्स नहीं मिलते इसका मतलब मैं इसको छोड़ के आऊंगा, नो। थ्योरी पेपर में आप ध्यान रखना, अगर आप अपर पीसीएस के लिए बैठो या यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए भी बैठो, तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ वहां पे लिख कर आना होता है, ठीक है। अच्छे से लिख कर आओ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन वहां पे छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रेसी राइटिंग के बारे में, बुक के बारे में मैंने बता दिया। प्रेसी राइटिंग किस तरह से करना है वो सारा आपको उस किताब में मिल जाएगा। अगर मुझे पर्सनली पूछो तो मेरा तो ऐसा ही, मैं बस 150 वर्ड्स में लिखना है, तो मैं ऐसे करती थी प्रेसी राइटिंग का, कुछ एक ही पैराग्राफ में मैं उसको लिख के निपटा देती थी। मेरा वो स्टाइल था, मैं ऐसे कुछ बॉडी बना हुई इस तरह से नहीं करती हूँ। ये जो है मैं वो ऐसे राइटिंग के लिए करती हूँ, निबंध राइटिंग, तो वो मैं हम बात करेंगे आगे, चलो। तो ये था प्रेसी राइटिंग के बारे में। अब देखो, अब है आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के लिए आपको मिलेंगे टोटल 40 मार्क्स, और टोटल 40 मार्क्स में ये क्या करना है, आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट करके जाने हैं। भले ही पिछले साल आए थे, लेकिन लिख के ले लो आप लोग, वुमन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन, वुमन एम्पावरमेंट ये पॉइंट आएगा ही आएगा। तो आप जो भी किताब मिले, जो भी वेबसाइट मिले, वहां से वुमन एम्पावरमेंट के बारे में सारा कुछ पढ़ लो, अपनी भाषा में एक पूरा ऐसे लिखो, और उसको याद ही कर लो, बाय हार्ट कर लो, और उसको अबाउट 600 वर्ड्स लिख लो। और उसको बाय हार्ट करने के बाद क्या होगा कि
अब जब एग्जाम में जाओगे तो आप फटाफट फटाफट वहां पे लिख पाओगे, क्योंकि जो आपका ये पूरा एग्जाम है वो बस 2 घंटे का ही एग्जाम है। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, सुंदर इन द केस की क्लीन होनी चाहिए, ज्यादा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और आपका जो है बहुत अच्छा तजुर्बा होना चाहिए। लिखते समय फास्ट में आपको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में इतना सारा लिखना बहुत ही अ, ऐसा समझ सकते हो कि आप लोग मुश्किल है अगर आप बिना प्रैक्टिस के वहां पहुंचोगे तो। और ये 40 मार्क्स के लिए है। अब देखो मैं आपको एसए के कुछ टॉपिक्स बताना चाहूंगी यहाँ पे। ये सारे टॉपिक्स तो आपको करने ही करने, जैसे वुमन एम्पावरमेंट, माई ड्रीम जॉब, रोल ऑफ मीडिया इन मॉडर्न इंडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। ये तो देखो ये एक है, और ये वुमन एम्पावरमेंट। कोई भी पेपर उठा लो, एसए का जहाँ पे भी टॉपिक आएगा ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इसको याद ही कर लेना है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब वो देखो आने अभी जो है कुछ इस तरह से सिनेरियो चल रहा है ना कि जुडिशरी खतरे में है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। तो जो भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको। जैसे जुडिशरी खतरे में है, ये एक टॉपिक आ सकता है। दूसरा टॉपिक अगर मैं कहूँ जुडिशरी से अगर हो गया, दूसरा टॉपिक यू कैन से दैट कि रिजर्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, रिजर्वेशन सही है या रिजर्वेशन के ऊपर सिंपल से। तीसरा यहाँ पे आपकी वॉर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो और रशिया यूक्रेन की वजह से जो वॉर का सिनेरियो स्टार्ट हो रखा है। देन इसी से इंटरलिंक होकर न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप समझ रहे हो कि किस तरह से आपको ऐसे राइटिंग में क्वेश्चंस आएंगे। तो सिंपल सी बात है, ऐसे राइटिंग में आपको रोजमर्रा से जो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या फिर हमारे स्टेट में ही, मतलब हमारे इंडिया में ही जिस तरह से स्टेट में जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे जुडिशरी का और गवर्नमेंट का, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फॉर ऐसे राइटिंग। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आपको ऐसे राइटिंग में ज्यादा दाम जाम नहीं करना है, सिंपल वुमन एम्पावरमेंट पढ़ के चले जाओ। सच में ये फिर से आएगा, मुझे पता है, ठीक है, ये फिर से आएगा, ये आता ही आता है हमेशा। अगर आप चाहते हो तो ये पढ़ के चले जाओ। और बाकी जो अरिहंत की बुक है ऐसे राइटिंग की, उसमें जितने भी आपको एसेज मिलेंगे वो सारे पढ़ना है आपको, ठीक है, सारे पढ़ना है। और जब आप वो पढ़ लोगे तो, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आपको पढ़ते ही रहना है, ठीक है। अगर फिजिकल न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं होता है तो डिजिटल न्यूज़पेपर आप लोग वहाँ पे परचेस कर सकते हो, प्रोवाइड हो जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाता है आप लोगों को। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्लस ये जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से लिखना है, इसको बाहर याद ही कर लेना है, याद ही, ठीक है। वुमन एम्पावरमेंट तो करना ही करना है, और साथ ही में जुडिशरी से रिलेटेड कोई टॉपिक दिख रहा है आपको न्यूज़पेपर में, तो उससे रिलेटेड अगर कोई आपको आपके दिमाग में आपको सोचना है कि क्या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है ऐसे राइटिंग में, अगर आ सकता है तो फिर वो ऐसे आपको रेडी रखना है। अब ऐसे कैसे लिखते हैं, तो हर एक का स्टाइल कुछ अलग सा होता है। मेरा कुछ इस तरह से है स्टाइल, मेरा नहीं, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड स्टाइल है, मैंने इसको ऐसे ही अपना लिया था स्टैंडर्ड स्टाइल। तो देखो जैसे ऐसे है तो स्टार्टिंग में आपका इंट्रो होगा, ठीक है। जैसे वुमन एम्पावरमेंट है तो वुमन एम्पावरमेंट का क्या है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना है आपको। देन ये पूरा आपका बॉडी, एंड देन यहाँ पे कंक्लूजन आता है लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपका कंक्लूजन आएगा। तो इस तरह से आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। कोई कोई क्या करता है कि किसी किसी का क्या होता है, स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया रखते हैं। कोई लोग जिनका इंग्लिश बहुत बढ़िया होता है ना, वो लोग ये झंझट में नहीं पढ़ते, ये वाला सीन नहीं करते, वो क्या करते हैं सीधा लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुली लिख पाते हैं, उनको इतना अच्छे से वो इवॉल्व हो चुके हैं, उनको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी भावनाएं जो है वहां पे वो बता सकते हैं। तो जो बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है, जिसे हाँ खुद ही कमांड है इंग्लिश के ऊपर, और उसको पता है कि मैं जो लिख रहा हूँ ग्रामेटिकली वो बहुत ही करेक्ट है, किसी भी तरह का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है, तो वो इस तरह का अप्रोच यूज कर सकता है। और जो कभी भी, जिसने कभी आज तक डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा ही नहीं है, वो सीधा यही अप्रोच यूज करेगा। पहले इंट्रो लिखना है आपको, देन पूरी बॉडी बनानी है उसका, और फिर कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। ओके, और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लिखना है आपको। अच्छा, अगर नेगेटिव टॉपिक हो तो भी पॉजिटिव लिखना है, नहीं। अब नेगेटिव टॉपिक हो तो ऑब्वियसली, लेकिन नेगेटिव टॉपिक कभी एग्जाम में आते ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। जो भी अभी क्या करो, कुछ एक आईएएस ऑफिसर है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, एक्चुअली हमारे महाराष्ट्र में ही वो महाराष्ट्र में ही उनका ज्वाइनिंग हो रखा है कुछ सालों पहले। उनका एक यूट्यूब चैनल है और बहुत बढ़िया तरीके से वो बताते हैं। मनोज जिंदल साहब है, हाँ मनोज जिंदल साहब है। इनका यूट्यूब चैनल आप लोग आज ही सर्च करना। और उन्होंने किस तरह से ऐसे राइटिंग का एक उनका
वीडियो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत बढ़िया तरीके से बताया है उन्होंने, जेन्युइनली किस तरह से ऐसे राइटिंग लिखनी है, किस तरह से पढ़ना है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। और एक लाइव ऐसे राइटिंग भी उन्होंने एक वीडियो बनाया था पिछले साल, मैंने देखा था जब मैं पेपर दे रही थी, तो बहुत बढ़िया है उनका वो वीडियो, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, वुमन एम्पावरमेंट पढ़ के ही जाना है, और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है आपका डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें आपको अच्छे से मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, ताकि अगर इंटरव्यू में थोड़ा भी कुछ 19-20 होता है तो थ्योरी आपकी संभाल लेगी। ठीक है, थ्योरी आपको संभाल लेगी। और दूसरा यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बताना चाहूँ तो इंटरव्यू थोड़े दिनों में हो जाएगा, जैसे आपका ऐसे राइटिंग होगा इंटरव्यू, देन एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस तरह से। लेकिन आपको पढ़ते रहना होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि ये एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है, कितने मार्क्स आपको देने, क्या देने, लेकिन आप आपका फुल पोटेंशियल वहां पे दिखाओगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा आपको मार्क्स देने के लिए। तो हैंडराइटिंग, ठीक है, दो तीन चीजें, हैंडराइटिंग, देन आपका स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना है। देन आपका ग्रामर पे आपको ध्यान देना है, ग्रामर सही से, मतलब जो भी आप सेंटेंस पुट कर रहे हो उस पेपर पे, वो पढ़ते ही उसको समझने आ जाना चाहिए कि क्या कहना चाहता है यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो भी बुक्स मैंने बता रखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो, और ये जो पेपर है ये मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।